ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची हकीकत है जो आयशा ने हमारे साथ शेयर की। कैसे उसके भाई की एक छोटी सी गलती उसके घर वालों के लिए एक बड़ी सजा बन गई। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ? इस खौफनाक सच्चाई को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। कराची में तेज बारिश हो रही थी। शाहराह फैसल पर गाड़ियां धुंध में धीमी चल रही थीं। अजलान गाड़ी चला रहा था। उसने सड़क के किनारे एक लड़की को खड़ा देखा। वो भीग रही थी, अकेली। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उस रात अजलान ने सोचा वो बस एक लड़की की मदद कर रहा है। उसे क्या पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी। अजलान 25 साल का, खूबसूरत, कराची का आम सा लड़का। दिन में ऑफिस, रात को वालदैन के साथ खाना। उसकी एक ही परेशानी थी, वो अभी कुंवारा था। उसकी अम्मी ने बहुत से रिश्ते दिखाए लेकिन कोई लड़की उसे पसंद ना आई। अम्मी, दिल को कोई लड़की छुए तो बात बने, वो कहता। अम्मी परेशान होती, बेटा उम्र निकलती जा रही है। लेकिन अजलान को जल्दी ना थी। वो ऐसी लड़की चाहता था जो उन सब में सबसे मुख्तलिफ और खास हो। उस शाम ऑफिस से निकलते हुए तेज बारिश शुरू हो गई थी। गाड़ी का शीशा धुंधला गया। सड़क पर गाड़ियां आहिस्ता चल रही थीं। उसने सड़क के किनारे एक लड़की को खड़ा देखा। वो बारिश में भीग रही थी, बाल चेहरे पर चिपके हुए, हाथों से चेहरा ढांपे खड़ी थी। अजलान ने लम्हे भर सोचा कि आगे निकल जाए। कराची में किसी अजनबी के लिए गाड़ी रोकना अक्लमंदी नहीं, मगर दिल माना नहीं। उसने गाड़ी आहिस्ता की, शीशा नीचे किया और बोला, आप ठीक हैं? लड़की ने पलट कर देखा। आंखों में थकन थी मगर लहजे में सुकून। अब ठीक हूँ, शुक्रिया। उस एक जुमले में कुछ ऐसा था जिसने अजलान को बेचैन कर दिया, जैसे ये मुलाकात मामूली नहीं थी। अजलान ने दरवाजा खोला। बैठें, मैं छोड़ देता हूँ। वो हिचकिचाई, फिर गाड़ी में बैठ गई। मेरा नाम जोया है। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अजलान है, उसने जवाब दिया। गाड़ी आगे बढ़ी। बारिश की आवाज के दरमियान दोनों की बातें शुरू हुईं। जोया ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, आपने रुककर अच्छा किया। लोग आमतौर पर नहीं रुकते। अजलान ने कहा, बस लगा कि रुकना चाहिए। जोया ने शीशे से बाहर देखा, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर आहिस्ता से बोली, शायद कुछ लोग हादसों के बाद ही रास्ता बदलते हैं। अजलान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मगर जोया खामोश हो चुकी थी। बारिश कुछ कम हुई थी जब अजलान ने गाड़ी एक पुरानी गली के सामने रोकी। जोया ने कहा, यहीं छोड़ दीजिए, मैं आगे चली जाऊंगी। अजलान ने हैरान होकर बाहर देखा। सामने एक बोसीदा सा मकान जिसकी दीवारों से बारिश का पानी बह रहा था। गली सुनसान थी, कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था। ये जगह ठीक है? अजलान ने पूछा। जोया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं यहीं रहती हूँ, फिक्र न करें, मैं पहुंच गई हूँ। वो गाड़ी से उतरी, शुक्रिया कहा और धीरे धीरे चलते हुए अंधेरे में गुम हो गई। वो कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई नामालूम बात अधूरी रह गई हो। बिलाखिर उसने इंजन स्टार्ट किया और घर की तरफ चल पड़ा, मगर दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहा, जोया, आखिर वो थी कौन? अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, मगर अजलान के जहन में रात की वो मुलाकात बार बार लौट आ रही थी। दफ्तर जाते हुए उसने सोचा, बस देख लूं, शायद वाकई वो वहीं रहती हो। उसने गाड़ी उसी गली की तरफ मोड़ी जहां रात जोया उतरी थी, मगर दिन की रोशनी में वो जगह बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी, दरवाजा जंगालूद और आधा टूटा हुआ। अजलान गाड़ी से उतरा। करीब जाकर देखा, मकान के अंदर झाड़ियां उगाई थीं, खिड़कियां टूटी हुई, फर्श पर मिट्टी की मोटी तह। एक दुकान वाले ने पास से आवाज दी, साहब क्या ढूंढ रहे हैं? अजलान ने कहा, यहाँ एक लड़की रहती है, जोया। कल रात मैंने उसे यहीं छोड़ा था। दुकानदार ने हैरत से देखा, साहब ये मकान तो 10 साल से खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। अजलान के हाथ से चाबी गिर गई। उसने दोबारा मकान की तरफ देखा, वही जगह, वही दरवाजा, मगर अब सब कुछ बेजान। दिल की धड़कन तेज हो गई और वो बगैर कुछ कहे गाड़ी में बैठकर तेजी से निकल गया। अजलान ने खुद को समझाने की पूरी कोशिश की, शायद मैं गलत गली में चला गया था, शायद कोई और जगह थी, या वो लड़की किसी के घर मेहमान हो, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन दफ्तर से वापसी पर ट्रैफिक जाम था, तो अजलान ने वही पुरानी सड़क पकड़ ली जिस पर कल रात वो लड़की मिली थी। सूरज ढल रहा था, मौसम साफ था और सड़क के किनारे एक छोटा चाय वाला खोखा खुला था। अजलान ने गाड़ी रोककर सिगरेट जलाई, बस यूं ही दिमाग साफ करने के लिए। चंद लम्हों बाद उसने दूर से एक मानूस चेहरा देखा, वही लड़की, जोया। इस बार वो एक सफेद दुपट्टा ओढ़े आम से लिबास में चाय वाले से बात कर रही थी, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में। अजलान ने हैरत से घड़ी देखी, फिर उसे गौर से देखा। वो हंस रही थी।
किसी बात पर मुस्कुरा रही थी, जैसे कल की बारिश वाली रात कभी हुई ही ना हो। अजलान करीब गया। जोया, उसने पलट कर देखा, बिल्कुल पुरसुकून चेहरा। जी, आप मुझे जानते हैं? अजलान साकित रह गया। कल रात शाराए फैसल पर मैंने आपको, शायद आप किसी और को समझ रहे हैं, मैं तो कल यहाँ थी। चाय वाला बोल उठा। हाँ साहब, ये तो रोज यहीं आती हैं, कल भी आई थीं, बारिश में भी। अजलान के गले से आवाज नहीं निकली। वो पीछे हटा, कार में बैठा और चला गया। 2 दिन गुजर गए, मगर अजलान के जहन से वो मुलाकात निकल नहीं रही थी। दफ्तर में काम के दौरान भी वो बार बार सोचता, अगर वो लड़की झूठ बोल रही थी तो क्यों, और अगर सच बोल रही थी तो वो कौन थी जो उस रात बारिश में मिली थी। इसी उलझन में एक शाम वो अपने दोस्त फराज के साथ कैफे गया। चाय पीते हुए उसने बात छेड़ी, यार कभी तुमने किसी को देखा हो और अगले दिन वो बंदा तुम्हें पहचाने ही नहीं? फराज हंसा, ये तो हर आशिक का ख्वाब होता है, मगर तू संजीदा लग रहा है। अजलान ने बात बदल दी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा दबाव था। कैफे से निकलकर जब वो पार्किंग की तरफ गया तो उसका कदम रुक गया। सामने थोड़ी दूर वही लड़की खड़ी थी, जोया, वही दुपट्टा, वही अंदाज, और इस बार वो उसे सीधा देखकर मुस्कुरा रही थी। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि वो वाकई वही है। जोया, उसने हल्की आवाज में पुकारा। वो मुस्कुराकर बोली, आप मुझे जानते हैं, हम उस रात मिले थे बारिश में, मैंने आपको डिफेंस तक छोड़ा था, मुझे नहीं लगता हम पहले मिले हैं। अजलान खामोश हो गया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो बोली, शायद आप किसी और को समझ रहे हैं। खैर, आपका नाम? अजलान ने उलझन में आकर कहा, अजलान। जोया ने फिर मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। अच्छा लगा मिलकर अजलान। उसके हाथ की गिरफ्त ठंडी थी, बहुत ठंडी, जैसे बर्फ छूली हो। अजलान ने हिचकिचाते हुए हाथ छोड़ा, मगर उसकी नजरें अब भी जोया के चेहरे पर जमी थीं। दिल कह रहा था ये वही है, दिमाग कह रहा था ये मुमकिन नहीं। अगले दिन अजलान ने खुद को समझाया कि शायद वाकई गलतफहमी थी, मगर किस्मत जैसे कोई खेल खेल रही थी। दोपहर में वो दफ्तर से निकला तो देखता है वही जोया बस स्टॉप के करीब खड़ी। इस बार वो किसी कॉल पर थी, मगर जैसे ही अजलान गुजरा उसकी नजर मिली और वो हल्का सा मुस्कुरा दी। अजलान गाड़ी रोके बगैर नहीं रह सका। क्या इत्तेफाक है, फिर मुलाकात हो गई। जोया ने कहा, शायद किस्मत चाहती है हम बार बार मिलें। ये जुमला सीधा अजलान के दिल में उतर गया। उस दिन के बाद मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी चाय पर, कभी वॉक के दौरान, कभी किसी किताबों की दुकान पर। जोया की बातों में एक सुकून था, मगर उसके अंदर कुछ ऐसा था जो अजलान समझ नहीं पाता था। कभी वो हंस रही होती और अगले लम्हे खामोशी में डूब जाती, जैसे कोई बोझ सीने पर उठाए हो। अजलान को महसूस हुआ ये लड़की सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली है। कुछ हफ्ते गुजरे और अब अजलान के दिन जोया के बगैर अधूरे लगने लगे। दफ्तर में मीटिंग्स के दौरान भी वो उसकी बातें सोचता रहता और शाम होते ही किसी बहाने जोया से मिलने निकल पड़ता। जोया भी उसके करीब आती जा रही थी, मगर कभी कभी उसके चेहरे पर एक ऐसी गहरी उदासी छा जाती जैसे वो किसी खौफ या राज के साए में हो। एक दिन पार्क की बेंच पर बैठे बारिश के हल्के खतरों के दरमियान अजलान ने कह दिया, जोया, मुझे लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। जोया चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अजलान, कुछ बातें कहने से सब बदल जाता है, क्या तुम तैयार हो सब बदलने के लिए? अजलान ने संजीदगी से कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो हाँ। मगर जोया की आंखों में एक अजीब खौफ छुपा हुआ था जो अजलान को उस वक्त समझ नहीं आया। चंद दिन बाद अजलान ने फैसला किया कि अब बात छुपाने का कोई फायदा नहीं। घर में खाने के दौरान उसने आहिस्ता से कहा, अम्मी, मैं किसी को पसंद करता हूँ। अम्मी ने चम्मच रखते हुए चौंक कर देखा। कौन? उसका नाम जोया है, बहुत शरीफ सुलझी हुई लड़की है। अम्मी और बहन आयशा ने एक दूसरे को देखा। कहाँ की है? उसके घर वाले? अजलान ने हिचकिचाते हुए कहा, वो अकेली रहती है, उसके वालिदैन नहीं है। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। अब्बू ने नजरें झुकाए बगैर कहा, बेटा, हम तुम पर भरोसा करते हैं, मगर किसी की जड़ें ना हो तो उसकी सच्चाई पर शक आता है। आयशा बोली, भाई, आजकल लोग बिना पहचान के आते हैं, फिर पता चलता है सब झूठ था। अजलान ने तलखी से कहा, सब लोग एक जैसे नहीं होते, जोया मुख्तलिफ है। अम्मी ने सांस लेकर कहा, ठीक है, पहले उसे घर बुला लो, हम मिलकर देख लेते हैं। अजलान के चेहरे पर इत्मीनान था, मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर उभरने लगा। अगले इतवार जोया घर आई। अम्मी ने खास इंतजाम किया। जोया ने सादा सफेद लिबास पहना हुआ था, बाल बंधे हुए, चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट। बातचीत शुरू हुई।
जोया मुअद्दब थी, जवाब मुख्तसर मगर दुरुस्त देती। अब्बू ने पूछा, बेटा आपके वालिदैन कहाँ रहते हैं? जोया ने एक लम्हे को नजरें नीची की। वो दोनों अब नहीं हैं, मैं अकेली हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। अम्मी ने मौजू बदलने की कोशिश की, चाय लीजिए ना। चंद हफ्तों बाद बात निकाह तक जा पहुंची। अम्मी ने जिद तो की कि अभी जल्दी है, मगर अजलान का इसरार न टूटा। सादा सा निकाह तय पाया, घर के लॉन में करीबी अजीजों के दरमियान। जोया ने हल्के गुलाबी रंग का लिबास पहना हुआ था, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, मगर आंखों में वही पुर असरार सुकून। मौलाना साहब ने निकाह के अल्फाज पढ़े, अजलान बिन फहीम। क्या आपको जोया बिन्त? अजलान ने बगैर सोचे कहा, कबूल है। सबके लबों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन अगले लम्हे जब जोया ने कबूल है कहा तो अम्मी के हाथ में पकड़ी तस्बीह के दाने टूटकर जमीन पर बिखर गए। अजलान ने एक लम्हे के लिए महसूस किया कि जोया की आंखें थोड़ी सियाह हो गईं, जैसे रोशनी निगल रही हो, लेकिन जब पलक झपकी सब नॉर्मल था। उसमें खुद को समझाया, ये मेरी थकन है, मगर अम्मी ने नजरें चुराते हुए सिर्फ इतना कहा, अल्लाह खैर करे। निकाह के बाद जोया घर आई। वो अजलान के साथ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अम्मी और आयशा को उसके रवैये में रूखापन लगने लगा। रात को होने वाले अजीब वाकयात। एक रात आयशा की आंख 3 बजे खुली। उसे प्यास लगी थी। वो दबे पांव किचन में गई। बाहर अंधेरे में खड़ी होने के बावजूद किचन की हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। आयशा ने देखा फ्रिज खुला पड़ा था। जोया फ्रिज के सामने जमीन पर बैठी थी। आयशा का दिल जोर से धड़का। जोया के हाथ में एक बड़ा टुकड़ा था, कच्चा सुर्ख गोश्त का टुकड़ा। वो उसे बगैर किसी बर्तन या चम्मच के सीधा मुंह में रखकर चबा रही थी। उसके चेहरे पर खौफनाक इत्मीनान था। आयशा की सांस रुक गई। उसने चुपके से पीछे मुड़कर अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। वो बिस्तर में घुस गई। उसका जिस्म खौफ से कांप रहा था। अगली सुबह नाश्ते पर आयशा ने खौफ से सारा किस्सा अम्मी को सुनाया। अम्मी, वो इंसान नहीं है, वो रात को कच्चा गोश्त खाती है, फ्रिज से निकालकर। अम्मी का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। ये क्या कह रही हो आयशा? जब अजलान आया तो दोनों ने मिलकर उसे सारी बात बताई। अजलान हंसा, ओ आयशा, शायद तुमने ख्वाब देखा हो। जोया को तो बू भी नहीं पसंद, और कच्चा गोश्त, तुम दोनों हद से ज्यादा सोच रही हो। उसने उनकी बात को फिल्मी ड्रामा समझकर टाल दिया। सुबह के वक्त घर में एक हंगामा मचा। अम्मी किचन में चाय बना रही थीं कि अचानक उनके पीछे रखे बर्तनों का पूरा रैक उलट गया। किसी ने धक्का नहीं दिया, मगर वो गिर पड़ा। अम्मी का हाथ बुरी तरह जल गया। आयशा भाग कर आई और जैसे ही अम्मी को सहारा दिया, उसने देखा कि जोया जीने पर खड़ी थी, खामोश, हाथों में कपड़ा पकड़े, चेहरे पर अजीब सुकून। अम्मी और आयशा के दिल में खौफ ने जगह बना ली। उसी दोपहर दोनों ने अजलान को सारी बात बताई। रात वाला मंजर, कच्चा गोश्त और आज का हादसा। अजलान ने चुपचाप सब सुना, फिर माथे पर हाथ रखा। बस करो तुम दोनों, ये क्या बातें कर रही हो? जोया ऐसी नहीं है। अम्मी बोली, बेटा हम झूठ नहीं बोल रही, कुछ ठीक नहीं इस लड़की में। अजलान ने तलखी से कहा, अम्मी अब आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही? अम्मी खामोश हो गईं। अजलान ने सांस भरी, मैं शाम तक बाहर जा रहा हूँ, वापस आकर बात करता हूँ। अम्मी और आयशा एक दूसरे की तरफ देखने लगी। अम्मी ने आहिस्ता कहा, हमें किसी को बुलाना होगा, किसी बाबा को। आयशा ने सर हिलाया, हाँ, वरना देर हो जाएगी। अचानक पीछे से एक आवाज आई, किसको बुलाओगी? जोया दरवाजे में खड़ी थी। आंखों में रोशनी नहीं थी, बस खाली सियाहपन। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ी। मैं तुम दोनों को बर्दाश्त कर रही हूँ, खामोशी से। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो। अम्मी के हाथ कांपने लगे। आयशा पीछे हटी और जोया सीधी ऊपर चली गई। शाम को अजलान वापस आया। कमरे में गया, जोया फर्श पर बैठी थी, आंखों में आंसू। अजलान, वो धीमी आवाज में बोली, तुम्हारी माँ और बहन मेरे साथ जुल्म कर रही हैं। वो मुझे पागल कहती हैं और मेरे खिलाफ बातें बनाकर मुझे घर से निकलवाना चाहती हैं। अजलान ने सख्त लहजे में कहा, बस करो जोया, मेरी माँ ऐसी नहीं है। जोया ने रोते हुए सर झुका लिया। अजलान गुस्से में बाहर निकला। अम्मी और आयशा सहन में बैठी थीं। आप दोनों ने हद कर दी है, वो चीखा। मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें करके शर्म नहीं आई? ठीक है, अगर आपको जोया बर्दाश्त नहीं तो मैं उसे लेकर इस घर से चला जाता हूँ। अम्मी के मुंह से सिर्फ अजलान बेटा सुनो निकला, मगर वो दरवाजा पटक कर बाहर निकल गया। कमरे में जोया आहिस्ता से उठी। आईने में अपने अक्स को देखा। चेहरा पुरसुकून था, मगर आंखों के किनारे एक खतरनाक मुस्कुराहट उभर आई।